तो हेलो एनीमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनीमे फायर में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डेंजी और पावर को दिखाया जाता है, जहां पर डेंजी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपने सपने को पूरा कर लेता है, जिस पर पावर को भी अच्छा फील होता है। तभी वहां पर कोई चीज नीचे गिरती है, जिसे देखकर डेंजी पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। पावर बताती है कि ये पैडिंग है, जिससे उसके और भी बड़े दिखते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि चलो अभी और 2 बार बाकी है। ये सुनकर डेंजी अपने हाथों को आगे बढ़ाकर सुख का आनंद उठाता है। देन फिर सब कुछ खत्म होने के बाद पावर डेंजी से कहती है कि ये काफी मजेदार था। वहीं डेंजी सोच रहा होता है कि ये सब कुछ इतने जल्दी खत्म हो गया, मुझे बहुत कुछ कहना था। वहीं पावर डेंजी से कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा लकी है, जो कि उसे इतनी अच्छी चीज़ छूने के लिए मिली है, और साथ ही साथ मेरी म्यावी भी ठीक है। इसीलिए अब मुझे डेविल हंटर बनकर नहीं रहना होगा, लेकिन माँ की माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुझे आगे भी तुम्हारी मदद करके खुशी होगी, और लगता है हम काफ़ी अच्छे टीममेट भी बनेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं डेंजी अभी भी शौक में होता है और सोचता है कि बस इतना ही उसका सपना था। देन तभी सीन कट होता है और हमें डेंजी को माँ के ऑफिस में दिखाया जाता है, जो कि डेविल के साथ हुए फाइट में जितना भी नुकसान हुआ था उसके पेपर पर माँ स्टैंप लगवा रही होती है, और डेंजी से कहती है कि लगता है ये पेपर वर्क का काम तुम्हारे लिए सरदर्द है। हालांकि तुमने बैट डेविल को मारा है, लेकिन लगता है पेपर वर्क का काम तुम्हारे लिए एक सज़ा है, और शायद तुम्हें कोई और चीज़ भी परेशान कर रही है। जिस पर डेंजी बताता है कि वो काफ़ी समय से जिस सपने के पीछे भाग रहा था वो पूरा हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और अगर उसे फ्यूचर में कोई चीज़ चाहिए हो और उसे वो मिल जाए, तो क्या उसे उतनी खुशी होगी जितनी उसे पाने के लिए मेहनत करने में हुई थी। जिस पर माँ पूछती है कि वो यहाँ पर किस सपने के बारे में बात कर रहा है। डेंजी कहता है कि उसने पहली बार किसी लड़की के चेस्ट को छुआ, लेकिन उसे उतना मज़ा नहीं आया जितना उसने सोचा था। ये सुनकर माँ डेंजी के हाथों को पकड़कर कहती है कि इस मामले में तुम जितना उस इंसान को जानोगे, तुम्हें उतना ही मज़ा आएगा, और कोई नहीं बता सकता कि सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। इसीलिए तुम्हें पहले उसके हाथों को पकड़ना होगा और देखना होगा कि उसके हाथ ठंडे हैं या गर्म। जिसके बाद वो डेंजी की उंगलियों को काटने लगती है और उससे कहती है कि ऐसा करने पर तुम उस इंसान की फीलिंग्स को आंख बंद करके भी फील कर सकते हो। जिस पर डेंजी माँ के लिप्स को छूते हुए कहता है कि अब वो समझ गया है। तभी माँ डेंजी के हाथों को अपने चेस्ट पर रख देती है, जिससे डेंजी को काफ़ी बड़ा शॉक लगता है और वो चेयर से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद माँ डेंजी के लिप्स के पास जाकर कहती है कि वो डेंजी से एक काम करवाना चाहती है, जिस पर डेंजी हाँ कर देता है और माँ डेंजी से गन डेविल को मारने के लिए कहती है, जो कि 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था, और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इसीलिए हर एक डेविल हंटर उसे मारना चाहता है, लेकिन माँ को लगता है कि ये काम सिर्फ डेंजी ही कर सकता है, क्योंकि वो बाकी डेविल हंटर से अलग है, और अगर डेंजी गन डेविल को मार देता है तो माँ उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करेगी। जिस पर डेंजी कहता है कि अगर उसने गन डेविल को मार दिया तो क्या सच में उसकी कोई भी इच्छा पूरी होगी। जिस पर माँ बताती है कि ये गन डेविल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि कुछ साल पहले सभी लोग डेविल से अपनी सुरक्षा के लिए गन रखा करते थे, जिसकी वजह से क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे और लोगों को सबसे ज़्यादा डर गन का लगने लगा। जिसके बाद अमेरिका में एक टेररिस्ट अटैक भी हुआ, जहां पर गन डेविल को पहली बार देखा गया था। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपने बेटे, जिसका नाम तायू होता है, उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर बीमार ही रहता है। इसी बीच वहां पर उनका बड़ा बेटा आता है, जो कि अपने छोटे भाई तायू को बाहर चलकर खेलने के लिए कहता है,
जिस पर उसके पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं क्योंकि तायू अभी बीमार होता है। लेकिन तायू अपने पेरेंट्स की बात ना सुनकर बाहर खेलने चला जाता है, जिसके बाद तायू और उसका बड़ा भाई बाहर आकर बर्फ के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन तभी तायू को ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, जिस पर तायू का बड़ा भाई उसे ग्लव्स पहनकर आने के लिए कहता है, जिसे सुनकर तायू ग्लव्स पहनने के लिए घर पर जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक तेज तूफान आता है, जिसमें तायू का पूरा घर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिर्फ तायू का बड़ा भाई ही घर से बाहर होने की वजह से बच पाता है। जिसके बाद माकिमा बताती है कि उस 5 मिनट में 12 लाख लोग मारे गए और तब से ही गन डेविल का कोई अता पता नहीं है। जिसके बाद से ही लोगों में डेविल्स का डर बढ़ता गया, जिससे डेविल्स और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। इसीलिए गन डेविल की ताकत को काबू में करने के लिए गन्स का इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और ज़्यादातर ऐसे केसेस को न्यूज़ पर भी कम ही दिखाया जाता है। ये सब सुनकर डेंजी को लगता है कि गन डेविल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो गन डेविल को मारने की पूरी कोशिश करेगा। जिस पर माकिमा कहती है कि गन डेविल को मारने के लिए पहले हमें उसे ढूंढना होगा। डेंजी पूछता है कि आखिर हम गन डेविल को कैसे ढूंढेंगे, जिसके बाद माकिमा उसे गन डेविल के कुछ टुकड़े दिखाकर कहती है कि अगर कोई आम डेविल इसे खा ले तो वो गन डेविल की ताकत से पावरफुल बन जाता है और साथ ही साथ ये टुकड़े एक दूसरे से चिंबक की तरह चिपक जाते हैं। तो अगर हमने ऐसे और टुकड़े इकट्ठा किए तो वो अपने आप ही गन डेविल के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे हमें गन डेविल का पता मिल सकता है। देन तभी सीन कट होता है और हमें आकी और हीमैनो को दिखाया जाता है, जहां पर आकी के हाथ में गन डेविल का एक टुकड़ा होता है जो कि उन्हें फिश डेविल के मारने पर मिला होता है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि तायू का बड़ा भाई आकी होता है। देन उसके बाद माकिमा उन्हें बताती है कि होटल में एक डेविल देखा गया है जिसे मारने सिविल हंटर्स गए थे, लेकिन वो सभी मारे गए और लगता है उस डेविल ने गन डेविल का एक टुकड़ा खाया हुआ है। इसीलिए उस डेविल को मारने के लिए डिवीजन 4 यानी आकी के टीम को भेजा गया है। जिसके बाद आकी कहता है कि वो डेविल इसी होटल में छुपा है और उसने गन डेविल का एक टुकड़ा भी खाया हुआ है। जिस पर डेंजी कहता है कि वो खुद गन डेविल भी हो सकता है। जिस पर आकी कहता है कि अगर वो गन डेविल होता तो इस टुकड़े में अट्रैक्शन कई गुना ज़्यादा होती। तभी पावर और डेंजी अपनी बचकानी हरकतें करने लगते हैं, जिसे देखकर हिरोकाज़ी कहता है कि क्या हम इन दोनों पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक फाइन और दूसरा कोई घटिया लगता है। जिस पर आकी कहता है कि सबसे पहले ये दोनों ही डेविल से लड़ेंगे और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो हम उन्हें मार देंगे। ये सुनकर पावर और डेंजी आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है अभी भी वो सुबह वाले मजाक को लेकर काफ़ी गुस्सा है। ये सुनकर आकी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस पर हीमैनो कहती है कि तुम्हें इन दो बेचारों पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। डेंजी कहता है कि लगभग बैड डेविल ने मुझे मार ही दिया था और मैंने ज़रा सा भी आराम नहीं किया है, इसीलिए मुझे इनाम चाहिए। जिस पर हीमैनो एक ऑफ़र करती है कि अगर कोई भी इस डेविल को मारता है तो वो उसे एक किस देगी। जिस पर डेंजी मना करते हुए कहता है कि मैंने अपनी पहली किस किसी खास के लिए बचा कर रखी है, इसीलिए मुझे तुम्हारे किस में कोई दिलचस्पी नहीं है और इस चीज़ में मज़ा तभी आता है जब दोनों एक दूसरे को जानते हो और यहाँ पर तो मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता हूँ। जिसे सुनकर हीमैनो अपने ऑफर को बढ़ा देती है और डेंजी के कानों में कहती है कि अगर वो यहाँ पर डेविल को मार देता है तो वो उसे एक लिप्स पर किस देगी। जिसे सुनकर डेंजी खुशी से डेविल को मारने के लिए होटल में भागने लगता है। तभी आकी हीमैनो से कहता है कि क्या ये नए बंदे हमारे किसी काम के भी हैं। जिस पर हीमैनो बताती है कि हिरोकाज़ी ताकतवर नहीं है लेकिन काफ़ी हिम्मत वाला है और कोबेनी डरपोक है और साथ ही ताकतवर भी है, लेकिन क्या वो बच पाएंगे। जिस पर आकी कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ताकतवर हैं या नहीं, एक साल में वो मारे जाएंगे या टीम छोड़ देंगे। इसी बीच हमें हीमैनो का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर हीमैनो एक कब्रिस्तान में होती है और एक बंदा उसे अपने नए टीम मेंबर से मिलवाता है जो कि आकी होता है। और हीमैनो आकी से कहती है कि वो उसका 6वां टीममेट है, क्योंकि उसके पास टीममेट पहले ही मारे जा चुके हैं जो कि काफ़ी यूजलेस थे।
इसीलिए वो आकी से कहती है कि तुम मरना मत। देन उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हीमैनो कहती है कि डेविल आ रहा है। तभी सामने से एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ से एक छोटा डेविल बाहर आता है जिसका सिर्फ एक सर और पैर होता है। तभी वो डेविल कोबेनी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हीमैनो उसे हवा में ही रोक देती है और पावर उसके सर के 2 टुकड़े कर देती है और कहती है कि डेविल मुझसे डरकर हवा में ही रुक गया। जिस पर हीमैनो बताती है कि ये उसकी पावर थी क्योंकि उसने गोस्ट डेविल के साथ कांटेक्ट किया है। अपनी एक आंख के बदले वो गोस्ट डेविल का राइट हैंड यूज कर सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये वो डेविल नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे थे। इसीलिए वो डेविल को ढूंढने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। तभी पावर कोबेनी को मारने की बात करती है और हीमैनो अपने गोस्ट हैंड से पावर का गला दबा देती है। वहीं हम देखते हैं कि पावर उस गोस्ट हैंड को नहीं छू सकती है, इसीलिए वो हीमैनो की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। देन उसके बाद जब वो ऊपर पहुंचते हैं उन्हें उसी डेविल का खून मिलता है जिसे उन्होंने नीचे मारा था। इसीलिए हिरोकाज़ी पूछता है कि हम 8वें फ्लोर पर से 9वें फ्लोर पर आए थे तो हम अभी भी 8वें फ्लोर पर कैसे हैं। इसीलिए वो चेक करने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाता है। तभी वो ऊपर से आता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।